अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। हाँ जी, तो भाई कैसा जा रहा है आप लोगों का वीकेंड? किस किस ने बनाई है वीकेंड पे बिरयानी और किस किस ने बाहर से आज बड़ा स्पेशल सा किस्म का नाश्ता किया है ना, क्योंकि वीकेंड पे बाहर से नाश्ता ना हो बहुत कम होता है, लेकिन ये सब पाकिस्तानियों को ही हासिल है, वरना हम बाहर वालों को तो वीकेंड पे भी मोस्टली घर नाश्ता बनाना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बस बाहर निकले और आपको नाश्ता मिल गया। जिस तरह पाकिस्तान में तो माशाल्लाह हर गली कोने से आपको नाश्ता, लाहौरी चने और हलवा पूरी वगैरह सब कुछ मिल जाता है ना। खैर जी, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले गए हुए थे ग्रोसरी करने, क्योंकि हम जब भी कहीं से 15-20 दिन के बाद घर आते हैं हमारा फ्रिज खाली होता है। हम हमेशा जाने से पहले ग्रोसरी नहीं करते हैं, एक हफ्ते से पहले से। और ना ही मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मंगवा रही होती हूँ, और फिर फ्रिज बिल्कुल खाली करके जाते हैं और वापस आके फिर सारी ग्रोसरी करते हैं ना। तो जी यहाँ पे हम लोग अगले दिन ही गए थे ग्रोसरी करने के लिए। मतलब मक्का मदीना में इतनी हिम्मत होती है आपके पास कि आप चलते रहते हैं, लेकिन घर आके दिल करता है कि आप कहीं भी ना जाए ना। लेकिन मजबूरी होती है ग्रोसरी करना। पहले इन्होंने सोचा ये अकेले कराएंगे ग्रोसरी, फिर इन्होंने कहा आप साथ जाएंगी तो काम भी जल्दी हो जाएगा और आप अपने मुताबिक चीज़ें लेके आ जाएंगी ना। तो मैंने कहा कि चले हिम्मत करते हैं, तो मैं इनके साथ गई, ग्रोसरी करके आ गए थे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ ट्रॉली साथ लेके आते हैं क्योंकि अच्छा मुझे बहुत लोग मैसेज करते हैं, स्पेशली टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे, कि घर में ये ट्रॉली किस तरह आ सकती है ना। तो मतलब इवन वो फनी वे में कहते हैं कि घर में ट्रॉली ले आई हैं आप। तो भाई यहाँ पे जो फ्लैट होते हैं ना उनमें ट्रॉली मिलती है आपको, तो आप अपने गाड़ी से सामान निकाल के ट्रॉली में रखते हैं और आप घर पे ले आते हैं, अपने फ्लैट पे ले आते हैं, और फिर सारा सामान मतलब निकाल के आप वापस नीचे एक स्टोर रूम बना होता है वहाँ पे रखाते हैं। तो 2 से 3 ट्रॉलियाँ होती हैं, जिसको चाहिए होती है वो इस्तेमाल करके वापस रख देता है। तो यहाँ ये होता है। हम ऐसा नहीं है कि हम लुलु कैरी 4 की ट्रॉली उठा के घर में ले आते हैं ना। शायद उनको लगता है कि हम पता नहीं किसी और की ट्रॉली उठा के ले आए हैं यहाँ पे ना। अच्छा जी, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए जी, अपना फ्रीजर कर लेंगे फुल। इस वक्त तो सब कुछ चिकन वगैरह ऐसे ही रख दिया, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर कुछ ना कुछ बना के मैं फिर फ्रीजर में रख दूंगी ना। फिश भी ले आई थी क्योंकि पिछली बार मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, वरना आपको पता है कि मैं मोस्टली फिश नहीं बनाती। तो बस साथ में फ्रिज की छोटी मोटी चीज़ें ले आए थे सारी। ज़्यादा सामान मेरा फ्रीज़र का आता है क्योंकि सब्जियां वगैरह यहाँ पे उस तरह नहीं मिलती। तो मैं सिर्फ गोभी लेके आई थी और मूली, क्योंकि मूली के पराठे, वैसे तो मौसम चेंज हो गया है लेकिन मेरे घर में रेगुलर बनते हैं मूली के पराठे और आलू के पराठे। तो जी खैर, यहाँ पे फल भी मेरा रूटीन में आता रहता है, चेंज चेंज आता है। सिर्फ बनाना और एप्पल हैं जो रेगुलर आते हैं, बाकी कभी कुछ आ जाता है कभी कुछ आ जाता है। पहले दिन तो मैं ऐसा करती हूँ कि जो बर्तन यूज हो रहा होता है ना बस वही धो धो के यूज करती रहती हूँ, क्योंकि आपको पता है फिर भी एक दिन तो कम से कम, 1 से 2 दिन तो आपको कम से कम लग जाते हैं घर सेट करने में। चाहे आप आते ही कितनी भी सफाई करके सब कुछ कर लो, लेकिन फिर भी आपको 1 से 2 दिन आराम से लग जाते हैं। तो जी यहाँ पे जो जो चीज़ें मैं यूज़ करूँगी वो मैं धो लूँगी बस, और बाकी ज़रूरत के तहत किचन साफ़ सुथरा होता जाता है इंशाल्लाह। अच्छा, आती तो मैंने सबसे पहले दाल चावल बना लिए थे, क्योंकि मज़ीद बाहर खाना खाने का हम लोगों का कोई इरादा नहीं था। काफ़ी खाना बाहर खा चुके हैं। जिन लोगों को बाहर के खानों का बहुत शौक होता है ना, उनको चाहिए वो इस तरह कहीं पे वेकेशन पे चले जाएं, उनका अच्छे से दिल भर जाएगा ना। अच्छा, मुझे इतनी हैरानगी हुई, अच्छा मुझे वीडियो देख के इतनी हंसी आ रही है। यहाँ पे क्या हुआ कि ना मैं 2 अनार लेके आई थी, बस 2 ही लेके आई थी, क्योंकि मुझे था कि खट्टे ना हो तो बस खाम खा मैंने क्योंकि चाट वगैरह में काम आ जाएंगे। तो जी ना, एक अनार मिल ही नहीं रहा था। मैंने कहा कहाँ चला गया कहाँ चला गया, मैंने खुद 2 लेके आई थी मैं। तो मुझे बाद में देखा मैंने, मतलब तब मुझे वक्ती तौर पे नहीं मिला, लेकिन बाद में मुझे आलू प्याज की टोकरी में से मिला। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि आपको कंफर्म होता है कि आप वो चीज़ घर में लेके आए हैं, लेकिन वो आपको नज़र नहीं आ रही होती ना। अच्छा जी खैर, यहाँ पे जो दालें वगैरह बस लाने वाली हुई थी वो ले आऊँगी, सब कुछ उनके बॉक्सेस में डाल दूँगी, और ऐसे ही मसाले वगैरह है वो मैं रीफ़िल कर लूँगी। तकरीबन सभी बोतल साफ़ होती हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप जब भी उसमें रीफ़िल करेंगे आपने हमेशा ही धोनी है। जिस दिन गंदी लगती हैं उस दिन धो लेती हैं, लेकिन मोस्टली साफ़ होती हैं, क्योंकि ये मेरे वो जार हैं जिनको मैं साफ़ सुथरे हाथों से ही यूज़ करती हूँ। ज़्यादातर मसाले के वो डिब्बे गंदे होते हैं जो जब आप रोटी बना रहे हो या सालन बना रहे हो तो यूज़ हों तो वो गंदे हो जाते हैं। अच्छा जी, मैं जो काली मिर्ची है ना वो मैं घर में ही पीसती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं बाहर से लेके आती हूँ ना वो बहुत ही ज़्यादा ब्लैक या पाउडर हुआ हुआ होता है, तो उससे सालन थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है ना। तो मैं थोड़ी सी घर में पीसती हूँ, दरदरी तो नहीं, दरदरी से ज़रा थोड़ा सा ऊपर ही पीसती हूँ, लेकिन बहुत पाउडर, फाइन पाउडर नहीं कर देती ना। और जी ये तेज़पात का जो बॉक्स था, मैंने सोचा कि ये भी मेरे पास अब ग्लास का पड़ा हुआ है एक एक्स्ट्रा, तो उसी में शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि पहले ये मेरे प्लास्टिक के उसमें थे। तो चलता रहता है मसालों की बोतल, तो हर वक्त सुकून तो हमारी जान को है नहीं है, चेंज करते रहते हैं हम लोग तो ना।
والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب ये है जी हमारा स्नैक्स बॉक्स, जिसकी चीज़ें हर हफ्ते चेंज होती रहती हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हम हर हफ्ते सेम चीज़ें लेके आएँ। कभी लॉलीपॉप, कभी टॉफ़ी, कभी बबल्स, कभी मतलब कुछ भी, कभी बिस्किट्स, कभी निम्को, कभी ड्राई फ्रूट्स। तो इसकी चीज़ें चेंज होती रहती हैं और उसकी तरतीब भी चेंज होती रहती है। तो मैंने कहा चलें आज आप लोगों को भी दिखा दूँ ये, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी इसको शूट नहीं किया था। तो जी खैर यहाँ पे लॉलीपॉप लेके आए हुए थे और बस बबल्स वगैरह थी। ये सब तो कुछ वो आइटम भी थे जो हम अपने साथ लेके गए थे मक्का मदीना। तो जो बचे कुचे थे वो मैं ले आई थी। यहाँ पे बिस्किट्स वगैरह खैर नहीं लेके आ गए थे हम लोग इस वक्त, क्योंकि शाम को ना कभी कभी दिल करता है खाने के साथ में। हम लोग मीठे के शौकीन नहीं हैं, पर समझ लो कि बस कभी कभी दिल करता है कि कोई एक दो चीज़ खाने के बाद में बिस्किट्स हो गया। वैसे अब तो माशाल्लाह खजूरें आ गई हैं, मैं खजूर खा लेती हूँ कोई एक खाने के बाद, तो बहुत अच्छी लगती है ना। बस जी इसकी सेटिंग वेटिंग कर देंगे। अच्छा ये है कि हम लोग बच्चों को कभी भी इस तरह नहीं है कि जब भी बाहर गए हैं तो उन्हें एक एक दिरहम की, दो दो दिरहम की चीज़ें दिलवा देते हैं। हम लोगों ने घर में हमेशा इकट्ठी लेके रखी होती हैं। टॉफ़ीज़ हो गई, लॉलीपॉप हो गए, बबल्स हो गए, या जो ये लेज़ वगैरह होते हैं ना, ये सब कुछ तो वो माशाल्लाह घर में ही खा लेते हैं। तो उनको क्रेविंग उस तरह नहीं रहती कि वो जब भी बाहर जाएं तो बड़े कोई बेचैन हो जाएं कि हमें कोई लॉलीपॉप ले दो या हमें कोई टॉफ़ी ले दो। तो ये है कि उन्हें पता होता है कि घर में रखी है, हम घर जाएंगे और ले लेंगे। और ये बॉक्स नीचे है, लेकिन फिर भी किसी बच्चे को मेरे से इजाज़त के बगैर यहाँ से कुछ भी उठाने की इजाज़त नहीं है। तो ये बस इतना सा कंट्रोल रखा हुआ है। तो होता सब कुछ है घर में, बट टाइम टू टाइम जब मेरी इजाज़त हो, जब मुझे लगे कि हाँ इनको देना चाहिए, तो मैं इन लोगों को दे देती हूँ। तो यहाँ पे मौविया आ गया था, कहता मामा ये थोड़ी सी आपने पैकेट में क्यों बचाई हुई है, मैं डाल देता हूँ। मैंने कहा चलें जी आप डाल दें। तुम It's so nice. अच्छा मुझे लगता है कि जब से मैं ये ऑयल की ये छोटी वाली बोतल ले आई हूँ ना, इस तरह क्रिस्टल वाली, बहुत आसानी हो गई है। पहले होता था कि 5 लीटर वाला जो लेके आते थे ना ये बड़ा वाला, तो मुझे ऐसा लगता था कि ऑयल जल्दी ख़त्म हो जाता था, क्योंकि मैं शायद इसमें से डालती थी, मुझे अंदाज़ा नहीं होता था। सब सालन में मुझे लगता था कि ऑयल ज़्यादा हो गया, ऑयल ज़्यादा हो गया, क्योंकि ज़्यादातर बड़े बर्तन से जब आप चीज़ गिराते हो तो उसका इतना अंदाज़ा नहीं होता। बाकी शायद ये भी वजह है कि अब ऑयल 3-4 जगह पे डिवाइड हो चुका है। सालन के लिए अलग है, पराठों वाला अलग है, और जो स्प्रे बोतल वाला है वो अलग है, तो शायद इसलिए भी मुझे अंदाज़ा नहीं होता। बाकी ये कि मेरे घर में फ्राई आइटम्स का यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से भी शायद मेरे घर में ऑयल का यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो जी जहाँ सारे काम शाम किए ना, मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी मुद्दतें हो गई हैं ना मुझे फ्राइज़ खाए हुए, और स्पेशली लोडेड फ्राइज़ खाए हुए। तो मैंने कहा कि चलें जी झटपट साथ साथ में लोडेड फ्राइज़ भी बना लेती हूँ। तो किचन की छोटी मोटी मैं साथ साथ में क्लीनिंग कर लूँगी और साथ साथ में बना लूँगी लोडेड फ्राइज़। पहले फ्राइज़ फ्राई होने रख दूँगी, उसके बाद मैंने सॉस बना ली है। सॉस की रेसिपी मैंने इस तरह से शूट नहीं की, क्योंकि मैंने खुद बड़ी झटपट सा बनाया था। इंशाल्लाह कभी डिटेल से बनाऊँगी ना, तो ज़रूर मैं सॉस की रेसिपी भी ये शूट करूँगी ना। बस जी खैर बच्चों के लिए मैंने ऐसा किया था कि सिर्फ उनको प्लेन चाट मसाला डाल के दे दिए थे, और अपने लिए मैंने लोडेड फ्राइज़ बना लिए थे। अच्छा आसिम को मैं जब भी कहती हूँ ना कि आपके लिए भी बनाऊँ, तो वो कहते हैं, हमेशा वो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, या तो कहते हैं लेट नाइट हो गया, ये कहते हैं ऑलरेडी मैं खाना खा चुका हूँ तो मैं नहीं खाऊंगा कुछ भी ना अपना। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आसिम डाइटिंग नहीं कर पाते ना, तो इसकी सबसे बड़ी वजह ना मैं हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ना ज़्यादा क्वांटिटी बनाती हूँ और फिर मैं उनको कहती हूँ थोड़ा सा चेक तो कर लें, चेक तो करके देखें, अरे चेक तो कर लें, एक स्पून तो ले लें। और आपको पता है फिर कहाँ एक दो स्पून लेके रुका जाता है, फिर जी हम दिल भर के और पेट भर के खा लेते हैं। अभी आजकल तो मेरे कोक पे इन्होंने बिल्कुल पाबंदी लगाई हुई है, क्योंकि 2-4 दफ़ा बच्चों का गला इसी वजह से ख़राब हुआ है कि घर में कोक आई है और बच्चों का गला और मेरा गला ख़राब हो गया। तो इस बार भी मैंने फुल कंट्रोल किया कि नहीं भाई कहना ही नहीं है इनको कोक का, आज हम कहवे पे ही गुजारा करेंगे। होप सो जी आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। बिल्कुल बेसिक सा व्लॉग था ग्रोसरी का, कि जब मैं आती हूँ कहीं से भी वापस तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं घर में क्या लेके आती हूँ ना। अच्छा जी मुझे कोई प्यारी प्यारी सी डिशेज़ है ना वो रिकमेंड कर दीजिएगा, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं तो कुकिंग करना अच्छा लगेगा, बेकिंग करना अच्छा लगेगा,
खाना पकाना और खाना खाना दोनों बहुत अच्छे लगेंगे ना। तो आपके रिकमेंडेशन पे इंशाल्लाह मैं वो रेसिपी ज़रूर ट्राई करूँगी। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगे है तो जी प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और किसी भी वन फैमिली मेम्बर के साथ, इवन वन फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा सारा याद रखिएगा।